नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग जो है कार्बनिक रसायन के एक महत्वपूर्ण चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पर अल्कोहल को अलग, फिनॉल को अलग और ईथर को अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है अल्कोहल के बारे में अध्ययन करेंगे। अल्कोहल होते क्या हैं, ठीक है। अल्कोहल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल के सामान्य गुणधर्म क्या होते हैं, अल्कोहलों में समअवयवता कौन कौन सी देखने को मिलती है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधियां क्या हैं, अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म आदि सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए अल्कोहल क्या होते हैं। अल्कोहल हाइड्रोकार्बन के, हाइड्रोकार्बन आप समझ रहे होंगे, हाइड्रोकार्बन जैसे RH, ये हाइड्रोकार्बन है। अब इस हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ता है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है और हाइड्रोक्सी समूह जुड़ रहा है। जब हाइड्रोक्सी समूह यहाँ से जुड़ता है तो बनता है ROH। तो ये हाइड्रोक्सी समूह जब किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़ जाता है तो वो बन जाता है अल्कोहल, ठीक है। तो वो बन गया आपका अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो अल्कोहल और इनके सामान्य सूत्र के बारे में बताया गया है कि इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इनका सामान्य सूत्र जो है CnH2n+2 × O होता है। तो ये होते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न अल्कोहल होते हैं। तो चलिए कुछ अल्कोहलों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और इनके IUPAC नाम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कुछ प्रमुख अल्कोहल अगर आप एक सूत्र लेकर रखते हैं यहाँ में, तो एक रखने पर आपको मिल जाएंगे। जैसे एक यहाँ पे रखते हैं CH4O, तो ये आपका मिल जाएगा। आप रखते हैं C2H6O, इस प्रकार से अल्कोहल मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहलों के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, अल्कोहल का वर्गीकरण करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल के नामकरण के बारे में। तो नामकरण हम लिख दे रहे हैं, नामकरण, नामकरण यहाँ पे लिख दे रहे हैं अल्कोहल, अल्कोहल का IUPAC नाम लिखते समय संगत एल्केन, के नाम के अंत में, संगत एल्केन के नाम के अंत में आल, ठीक है, आल जोड़ देते हैं, कुछ प्रमुख एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH3 सिंगल बॉन्ड OH हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH हो गया। तीसरा ले रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो गया CH2 OH। देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन से आपने पढ़ा है, इसका नाम होता है मेथ। अब मेथ के नाम के अंत में मेथेन और उसमें आल जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल। दो कार्बन है, दो कार्बन से एथ होता है, उसके नाम के अंत में जोड़ेंगे आल तो ये हो जाएगा आपका एथेनॉल। तीन कार्बन से होता है प्रो, नाम के अंत में एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के देख लेते हैं, अलग वैरायटी के कुछ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे OH CH3। अब इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप कार्बन परमाणुओं की संख्या को गिन लीजिए, 1 2 3, 3 से है प्रोप तो ये हो जाएगा प्रोपेन। और दूसरे नंबर पे आप देखिए 1 2 और यहाँ पे 3, इधर से भी गिनती कर सकते हैं तो 2 और ये हो जाएगा आल, प्रोपेन 2 आल। और आप लिख सकते हैं एक आध एग्जाम्पल और आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH OH CH2 और ये हो गया CH3। तो आप इसका जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले इधर से गिनती शुरू करिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से सीधे सीधे आप लिख दीजिए, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। 1 2, 2 कार्बन पे हाइड्रोक्सी है और 3 कार्बन पे है तो यहाँ पे लिख लीजिए 2, 3 डाई
और ये हो जाएगा आल, ठीक है, डाई आल। तो ये हो गया एल्कोहलों का नामकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल का वर्गीकरण। तो सबसे पहले वर्गीकरण का आधार हम लोग का होगा OH समूह की संख्या के आधार पर, समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर हम बताएंगे कि एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं? ऐसे एल्कोहल हम कह सकते हैं, ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह, एल्कोहल समूह की संख्या, OH समूह की संख्या मात्र कितनी होती है? एक होती है, मात्र एक होती है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, तो यहाँ पे क्या है? CH3OH। देखिए इसे ये आपका क्या है? मेथेनॉल हो गया, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए इसमें भी OH समूह की संख्या एक है। तो दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे OH हो गया और ये CH3, तो इसका नाम है प्रोपेन 2-आल। और अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो आप इन सब में से किसी को भी लिख सकते हैं जिसमें OH समूह की संख्या मात्र एक ही हो। जैसे आप तीसरा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, CH3CH2OH, तो ये हो जाएगा आपका एथेनॉल। अर्थात OH समूह की संख्या मात्र एक ही होती है, तो हम उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं? ऐसे एल्कोहल हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह, सिंगल बॉन्ड OH समूह की संख्या 2 होती है, की संख्या 2 होती है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। आप इनके एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया था डाईहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल में, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे आप OH लिख दीजिए, H सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे OH हो गया और ये हो गया CH3। देखिए इसमें कार्बन परमाणु की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 कार्बन से हैं, तो 4 कार्बन से होते हैं मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। अब देखिए इधर से गिनोगे तो भी दूसरे स्थान पे, इधर से भी गिनेंगे तो भी दूसरे स्थान पे, 1 2 और 3, तो 2,3 एक ही चीज़ें 2 बार हैं, तो डाई, और आप क्या लिख सकते हैं? आल। जैसे आप यहाँ पे इसको लिख दीजिए, तो मान लीजिए CH2 सिंगल बॉन्ड OH और ये हो गया CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पर आप कितने कार्बन देख रहे हैं? 2 कार्बन है, 2 कार्बन से होता है एथेन, 1,2 डाई ऑल, या इसका एक साधारण नाम है जिसको बोलते हैं ग्लाइकाल, ठीक है, ग्लाइकाल हो गया। और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 हो गया OH, ऐसे इस तरीके से लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे CH3CHOH, आप इसको लिख लीजिए जैसे है CHOH, ठीक है, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। तो इसका नाम देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 से आप पहले क्या लिखेंगे? पेंटेन, ठीक है। इधर से 2 आ रहा है, इधर से 3, गिनती इधर से होगी, तो 2,3 और ये हो गया डाई
और ये हो गया R। तो ये हो गया डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगली हेडिंग्स होगी हम लोग की तीसरी होगी ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल सेम जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा है ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी कह सकते हैं। इसमें OH समूह की संख्या 2 होती है, तो आप उसमें दिखाएंगे कि OH समूह की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ऐसे एल्कोहल, हम कह सकते हैं ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या OH समूह की संख्या 3 होती है, हम कह सकते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिख रहा है OH CH और ये हो गया CH3। आप गिन लीजिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से हो जाएगा आपका पेंटेन। ठीक है, 1 2 पे है 3 4 5, तो आप लिख सकते हैं 2 3 2 3 4, एक ही चीज़ 3 बार है तो ट्राई, और आप लिख सकते हैं वहाँ पे आल। दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं हम, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे CH और ये OH, और ये हो जाएगा CH2OH। देखिए कितने कार्बन है, 3 से हो जाएंगे प्रोपेन। फिर आप लिखेंगे 1 2 3, एक ही चीज़ 3 बार है तो ट्राई, और ये हो जाएगा आल, और इसको बोलते हैं गिलसरीन। ठीक है, गिलसरीन वो ग्लाइकाल है, ये गिलसराल भी लिख सकते हैं आप, गिलसराल। ठीक है, ये गिलसराल का एग्जाम्पल होता है, इसका एक विशिष्ट नाम होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी एल्कोहल का वर्गीकरण किया, और OH समूह यानी जो क्रियात्मक समूह होता है एल्कोहल, उसकी संख्या के आधार पर किया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। देखिए कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्कोहल के वर्गीकरण के बारे में हमने जो है, एल्कोहल के वर्गीकरण से पहले अब जो है हैलो एल्केन के वर्गीकरण के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। वो आप जाइए, हैलो एल्केन के जो चैप्टर के बारे में सारी वीडियो अपलोड है, उसमें आप देखेंगे तो आपको कार्बन के बारे में समझ में आएगा कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है। तो वहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी बहुत ही अच्छे ढंग से प्राप्त हो जाएगी। पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। अब ये वर्गीकरण का हम लोग का दूसरा आधार होगा कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। सबसे पहले हम लोग इसमें पहला नंबर पढ़ेंगे 1 डिग्री या प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं? ऐसे एल्कोहल समूह आप समझते हो ना, सिंगल बॉन्ड OH, जो प्राथमिक कार्बन से जुड़े होते हैं, प्राथमिक कार्बन से जुड़े होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। देखिए प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, इसको समझना है। जैसे एक कार्बन है अकेला, एक कार्बन से जुड़ा है, तो एक कार्बन मात्र एक कार्बन से जुड़ा है तो इसे हम प्राथमिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, अब एक कार्बन परमाणु जो है वह कितने कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा है? 2 कार्बन परमाणुओं के साथ। देख लीजिए यहाँ पे एक कार्बन परमाणु जो है, ये कार्बन परमाणु, ये इनसे भी जुड़ा है और इनसे भी जुड़ा है, तो इसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। अब एक कार्बन परमाणु जो है
कितने कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हो, 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हो। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। देखिए इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पर या तो अकेला कार्बन है या तो 2 कार्बन है, 2 लोगों के साथ जुड़े हुए हैं तो 1 डिग्री कार्बन। यहाँ ये कार्बन परमाणु इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। आप यहाँ पे देखिए ये इससे भी जुड़ा है और इससे भी, तो ये वाली जो स्थिति है 2 डिग्री की है। और ये कार्बन परमाणु इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, तो इसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन यही है, सपोज दैट मानिए 1 डिग्री कार्बन है। और 1 डिग्री कार्बन में जो है ये आप एग्जाम्पल पे जैसे आप ले लेते हैं CH3OH, 1 कार्बन है अकेला, तो 1 कार्बन से अल्कोहल समूह जुड़ा है तो ये हो गया मेथेनॉल, या 1 डिग्री आप इसको क्या कह सकते हो, अल्कोहल। ठीक है, और अगर आप ऐसे ले लेते हैं CH3 CH2OH एथेनॉल, तो एथेनॉल ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, आप समझिएगा, अल्कोहल ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि इसमें जो अल्कोहल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह केवल अकेला और अकेला है। तो ये होते हैं कार्बन के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ तक आप पहले नोट करिए, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल और फिर अल्कोहल के निर्माण की विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ तक नोट करिए। तो हम लोग अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है कि प्राथमिक अल्कोहल के बारे में। प्राथमिक अल्कोहल एक अल्कोहल समूह जो होता है 1 कार्बन से जुड़ा होता है, या वह जिस कार्बन से जुड़ता है वह मात्र 1 ही कार्बन से जुड़ता है, तो ऐसे अल्कोहल को प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक अल्कोहल में आप देखिए कि जो अल्कोहल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह इस कार्बन से भी जुड़ा है और इस कार्बन से जुड़ा है, अर्थात 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। इसका नाम लिखेंगे तो मेथ एथ प्रोप, आप सबसे पहले इसको लिख देंगे प्रोपेन। आप देखिए 1 और 2 पे आपका क्या है, R। ठीक है, या आइसोप्रोपेनॉल। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तृतीयक अल्कोहल की सेम डिफिनेशन ऐसी है कि ऐसे अल्कोहल जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़े होते हैं या तृतीयक कार्बन से जुड़े होते हैं उसे हम 3 डिग्री अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। देखिए ये जिस अल्कोहल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो इनसे भी जुड़ा है, इनसे भी जुड़ा है और इनसे भी जुड़ा है, 3 लोगों से एक साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। नाम लिखेंगे तो कार्बन की ये सबसे लंबी श्रृंखला है ना, कार्बन की ये सबसे लंबी श्रृंखला है, 1 2 3 कार्बन है, तो तीसरे नंबर पे जो है, दूसरे नंबर पे एक मेथिल भी जुड़ा है, तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे मेथिल, 2 मेथिल, मेथ एथ प्रोप, उसके बाद प्रोपेन, प्रोपेन और 2 पे आल जुड़ा है तो कामा 2, और ये हो गया आल, तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल के निर्माण की विधि, और सबसे पहली विधि हम लोग पढ़ेंगे किसके द्वारा, हैलो एल्केन द्वारा। हैलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है RX, और जब हम जल से यानी HOH के साथ क्रिया कराते हैं तो यह X यानी क्लोरोफ्लोरोब्रोमोआइडो H से जुड़ जाता है तो बनाता है HX, और ये R OH से जुड़ जाता है और यहाँ पर बन जाता है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल बनता है। अब देखिए इसे मान लीजिए हम ले रहे हैं एथिल ब्रोमाइड C2CH3CH2Br, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन। ठीक है, अब इसको हम किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, जल के साथ क्रिया करा रहे हैं, HOH हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप उत्प्रेरक ध्यान में रखेंगे, कुछ उत्प्रेरक होते हैं और उत्प्रेरकों को ध्यान में रख करके लगाया जाता है। यहाँ पे आप कॉन्संट्रेशन H2SO4 उत्प्रेरक है। आप उत्प्रेरक के बारे में जानते होंगे कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अपक्रियम भाग
नहीं लेते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रिया के वेग को तीव्र अथवा धीमा कर देते हैं। तो यहाँ एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया और बना लिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये OH आपका यहाँ आकर जुड़ गया तो CH3 CH2 और ये OH हो गया और ये बन गया एथेनॉल। 2 कार्बन है, 1 2 2 कार्बन से एथेनॉल। और अगर आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं, जैसे दूसरा ले लीजिए, ये पहला एग्जाम्पल था, अब 2 एग्जाम्पल देख दीजिए। CH3 CH2Cl, ठीक है। और इसकी क्रिया भी हम किससे करा रहे हैं? HOH जल के साथ करा रहे हैं। उत्प्रेरक बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना होता है कि कौन कौन से उत्प्रेरक कहाँ कहाँ उपयोग में आएंगे। यहाँ पर हम उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं निर्जल ZnCl2, ठीक है। सेम वही चीज़ होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा और बना लेगा HCl, और ये OH इसमें आकर जुड़ जाएगा CH3 CH2OH। सेम वही चीज़ फिर से बनी मेथेनॉल। और एक आध एग्जाम्पल अगर आप देना चाहते हैं, जैसे एक कार्बन का देख लीजिए CH3Br, ब्रोमोमेथेन, H2 आप पूरा ऐसे लिखिए, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, या आप आयोडीन ले लीजिए। यहाँ पे आयोडीन ले लेते हैं तो किसी भी प्रकार के उत्प्रेरक की लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। H2O को HOH कर सकते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका हाइड्रोजन आयोडाइड और ये हो जाएगा CH3OH, यानी ये बन गया आपका मेथेनॉल, ठीक है। आपको दिख रहा नहीं रहा होगा तो आप इसे लिख लेंगे मेथेनॉल। तो ये अल्कोहल बनाने की पहली विधि। दूसरी विधि है एथिलीन द्वारा। देखिए सारे कॉन्सेप्ट को, उसकी जो विधियां हैं वो यहाँ पर लिख दी गई है कि जब हम एथीन का तात्पर्य ये होता है कार्बन कार्बन के बीच में 2 आबंध। तो एथीन को सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, और फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम जल से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इसे आप समझिए एथिलीन है, एथिलीन का सामान्य सूत्र है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है एथिलीन, ठीक है। एथिलीन को हम किससे करा रहे हैं? H2SO4। तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल से हम क्रिया करा रहे हैं तो ये हाइड्रोजन आकर इसके पास जुड़ जा रहा है, तो ये हो गया क्या? CH3। 2 आबंध थे, एक हाइड्रोजन के चले जाने से एक आबंध टूट गया और ये हो गया CH2, और ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा HSO4, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। अब इसकी क्रिया हम करा रहे हैं HOH अर्थात जल से। जब जल से क्रिया हो रही है तो ये हाइड्रोजन इसके साथ मिल करके क्या बना लेगा? इसके साथ वो मिल करके H2SO4 बना लेगा, तो ये बन जाएगा H2SO4 प्लस C2H5 है और उसमें जुड़ जाएगा OH, तो ये जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आ गया OH और ये बन गया आपका एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल। तो ये हमने पढ़ा एथिलीन द्वारा। इसके बाद ईथर द्वारा पढ़ेंगे। देखिए ईथर का क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, ये है ईथर, ठीक है। ईथर के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये ईथर है, ठीक है। तो ईथर हम ले लेते हैं, एक कार्बन युक्त ले लेते हैं ईथर। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया CH3OCH3, इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर है। और आपको क्रिया कराना है HOH जल से, लेकिन यहाँ पर कुछ नियम है कि आपको तनु का डिसोल्यूट होता है DIL हम लिखते हैं इसकी जगह पे, H2SO4 है
और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उच्च दाब है, पर क्रिया कराते हैं तो आप ध्यान देंगे ये OH इस H के साथ जुड़ गया और ये OH इसके साथ जुड़ गया, तो उसके साथ जुड़ेगा CH3 था और यहाँ से OH आ रहा है तो ये हो गया OH प्लस ये CH3O था ही CH3O और उसमें क्या जुड़ गया H। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन गया मेथेनॉल। ठीक है, ये भी अल्कोहल है। तीसरा है एस्टर के जल अपघटन द्वारा। एस्टर का फार्मूला होता है RCOOR। ठीक है, ये होता है एस्टर। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या CH3COOCH3। हमने बताया है कि आप CH3COO पाते हैं तो एसीटेट लिखते हैं, तो यहाँ पे एक कार्बन है तो इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट। और आप इससे जल से क्रिया करा रहे हैं, सेम HOH जल से क्रिया कराते हैं। बात समझिए, ये हाइड्रोजन आ करके यहाँ पर इतने भाग में जुड़ रहा है। ठीक है, इतने भाग में जुड़ रहा है तो CH3OH हो जाएगा, है ना। CH3 क्या हो जाएगा OH, ये OH वाला भाग जोड़ रहे हैं हम, खाली OH वाला भाग यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो ये आपका हो गया CH3 और यहाँ से OH आकर जुड़ा तो क्या हो गया OH, ये हो गया मेथेनॉल। प्लस आपके पास बचा क्या है CH3COO बचा है, CH3COO और ये शेष बचा हुआ हाइड्रोजन जाकर वहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। तो आज हमने जो है हेलो अल्कोहल के बारे में हमने पढ़ा है और अल्कोहल से संबंधित उनके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया है, उनके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया है, अल्कोहल निर्माण के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में अल्कोहल के निर्माण की जो कुछ और विधियां हैं उनके बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे और उनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो एक वीडियो और इसके बाद आप पढ़ेंगे तो अल्कोहल पूर्ण रूप से वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।